दीप, मॉर्निंग। क्या हो रहा है? काफी कुछ एक्शन, काफी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। कैसा परफॉर्मेंस रहा है? ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, रिलेटिवली स्टेबल दिन था। थोड़ा अच्छा। उतार चढ़ाव आपने जरूर देखा, बट रेंज कम हुई थी। ओके। वॉलेटिलिटी थोड़ी रिलेटिवली कम होती हुई दिखी, और उसके बीच में हमने देखा यूएस में मिला जुला एक्शन रहा। आज सुबह एशिया से संकेत आपको ठीक आते हुए दिख रहे हैं। कल की गिरावट के बाद आज भी गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ी नरमी ही इस समय दिखा रहा है, बट कोई ऐसे बड़े ग्लोबल फैक्टर्स नेगेटिव नहीं आए ओवरनाइट क्यूज की अगर आप बात करें तो। यूएस में मिला जुला एक्शन था। डाउ पर हमने देखा हल्की बढ़त थी, 40 अंकों की बढ़त रही। रेंज भी छोटी थी, सिर्फ 250 अंकों की रेंज में ही कारोबार हुआ। उसके बीच आपने देखा कि करीब 40 अंक डाउ पर बंद हुआ है। आईटी में मुनाफा वसूली आई, जिसकी वजह से नैस्डैक करीब 0.5% नीचे था। S&P 500 पर भी कमजोरी थी, बट रसल 2000 हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है, तो उतना खराब ट्रेडिंग सेशन नहीं था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। टेस्ला में कल 4.5% की गिरावट आपने जरूर आती है। देखिए, दिग्गज आईटी पे थोड़ा प्रेशर भी था। ब्रोकरेजेस ने इस पर टारगेट घटाया है, जिसकी वजह से यहां पर आपको प्रेशर दिखा। सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी कल गिरावट थी। एनवीडिया में 1% की गिरावट रही, वहीं इंटेल के शेयर में आपने करीब 4.5% की वीकनेस आती हुई देखी, तो यहां से थोड़ा प्रेशर रहा। एप्पल का शेयर भी एक बार फिर से कल कमजोर था, तो उससे भी थोड़ा प्रेशर बाजार में आपको आते हुए दिखा। तो ओवरऑल आईटी की वजह से हमने देखा कि थोड़ा प्रेशर अमेरिकी बाजारों में बना हुआ था। बट डेटा आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेटा पर बाजार रिएक्ट भी कर रहे हैं। आज इनका पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है। एक तरह से अमेरिका की होलसेल महंगाई का ये डेटा माना जाता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, और फेड की पॉलिसी से पहले आखिरी मेजर डेटा ये आने वाला है। अनुमान लगा है कि यहाँ पर 1.1% की बढ़त आ सकती है, तो उस पर आपको रखनी है नजर। साथ ही इनके रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, ये इंटरेस्टिंग रहेंगे। 0.8% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले महीने नेगेटिव 0.8% था, तो वहां से बढ़कर अब ये पॉजिटिव 0.8% की बढ़त आएगी, ऐसा अनुमान लगा रहे थे। तो दोनों फैक्टर्स पर बाजार आपको थोड़ा रिएक्शन दिखा सकते हैं, इस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। इस अहम डेटा से पहले कल हमने देखा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी आपको एक बढ़त आती हुई दिखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर अब 4.25% के पास आ गई। यही कुछ दिन पहले 4.05% की थी, तो रीसेंट डेज में करीब 15 बेसिस पॉइंट की मूव आपको इस बॉन्ड यील्ड में आती हुई दिख चुकी है। यूरोप की बात करें तो यहां पर कल मिला जुला कारोबार था, बट जैसे आप बता रही थी कमोडिटी बाजार में भरपूर एक्शन है। लंबे समय बाद कच्चे तेल में हमने एक बड़ी इंट्राडे मूव आती हुई देखी है। 2.5% कल तेजी रही, $84 के ऊपर आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। 5 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट है। एक तो अमेरिका में वीकली क्रूड और गैसोलीन भंडार दोनों गिरकर आए हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन ने रशिया की कुछ रिफाइनरीज पर हमला किया। लगातार 2 दिन से ड्रोन अटैक चल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कच्चे तेल के दाम ऊपर गए। इनफैक्ट रोजनेफ्ट की एक रिफाइनरी पर आग भी लगी हुई है, तो रशिया का जो ऑयल सप्लाई है वो प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से भी हमने देखा है दामों में एक उछाल आया। तो कच्चे तेल पर रखिएगा नजर, $84 के पार है। सोने और चांदी में भी कल हमने हल्की बढ़त आती हुई देखी है। चांदी आपकी करीब अब 3 महीने की ऊंचाई पर आ गई है। सोना कल $13 चढ़ा है। डॉलर इंडेक्स सुस्त है, और बेस मेटल्स स्पेशली कॉपर पर रखिएगा नजर, जहां पर कल 3% का बड़ा एक्शन आपने आते हुए देखा है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार में कल उछाल जरूर आया है। इसके अलावा ग्लोबल संकेत स्टेबल है। आज एक और दिन है अहम डेटा का अमेरिकी बाजार के लिए, तो देखते हैं उस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स, थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।